खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, बिन तुम्हारे दीवाने का क्या हाल है। हो दिल मेरा देखो ना मेरी हैसियत पूछो, बिन तुम्हारे दीवाने का क्या हाल है। हेलो फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर विजय कुमार एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इम्पल्स फिजिक्स क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आशा करता हूं लास्ट वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और आपने उसको काफ़ी एंजॉय किया होगा, समझा होगा, कॉन्सेप्ट था उसमें पढ़ना। तो आज उसी से रिलेटेड अगले वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं कि जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने 2-3 एग्जाम्पल ही करा था। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए वो जो कलर कोड ऑफ कार्बन रजिस्टर था उस पर कुछ और सवाल करके देखेंगे और देन आफ्टर हम लोग पढ़ेंगे इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टिविटी, यानी कि प्रतिरोधकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। यानी ताप अगर बढ़ाएंगे घटाएंगे तो प्रतिरोधकता या चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसको देखेंगे। उससे पहले दोस्तों, लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चन कुछ बच और कराने हैं वो हम देखते हैं। तो चलिए आते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, न्यूमेरिकल ऑन कार्बन रजिस्टर, या कह सकते हैं कलर कोड ऑफ कार्बन रजिस्टर। अब देखिए दोस्तों, ये 3 ही मेन बेसिकली 4 हमने आपको बताया था कि किसी भी कलर कोड पर 4 तरह के बैंड्स होते हैं, कलर बैंड्स होते हैं, ठीक है। और इस 4 कलर बैंड्स के लिए किस प्रकार से हम लोग उठाते हैं, तो हमने बताया था कि ये जो अंक होता है, सार्थक अंक जिसको कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें से पहला 2 बैंड्स को इसमें से लेते हैं, तीसरे बैंड को डेसिमल मल्टीप्लायर यानी दशमलव गुणांक के साथ लेते हैं, और चौथा बैंड जो है आपका एरर का होता है जिसमें कि गोल्डन, सिल्वर और नो कलर के लिए 5%, 10% और 20% का एरर होता है। तो इस पर 4-5 सवाल और कर लेते हैं जल्दी जल्दी और समझते हैं कि किस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक और बात दोस्तों, ये हम फिर से कह रहे हैं कि इसमें से हर साल मेंस में 1 या 2 प्रॉब्लम पूछा जाता है। आप कितने भी साल उठा के देख लो, सब में, और बहुत आसान से ये बनाया जा सकता है, इसलिए आप लोग इसको थोड़ा सा देखें। आइए पहला सवाल लेते हैं दोस्तों। तो ये आपका फर्स्ट सवाल है कि ये एक कलर कोड रजिस्टर ले रहे हैं हम, जिसमें 4 कलर आपको गिवन हो रहे हैं। ये रहा एक बैंड, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। इस बैंड्स के नाम पता होने चाहिए कौन कौन कलर के हैं। तो पहला ले लेते हैं दोस्तों रेड, और ये दूसरा भी ले लेते हैं रेड, तीसरा ले लेते हैं दोस्तों ऑरेंज, ठीक है, और चौथा ले लेते हैं गोल्डन। अब देखिए, ये एक सवाल है, इस सवाल में 4 रंग के बैंड्स इस पर दिए हुए हैं, ठीक है। मैंने आपको बोला है मोस्ट ऑफ द टाइम 3 भी होगा, तो इस पर 4 रंग के बैंड्स दिए हुए हैं। अब फ्रेंड्स, इसमें आपसे पूछ लेगा कि रेजिस्टेंस का मान बताइए, यानी कि इस कार्बन रजिस्टर के लिए आर का वैल्यू, प्रतिरोध का वैल्यू कितना होगा वो निकालना है। तो इसके लिए हम लोग लिस्ट में आते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये है सिग्निफिकेंट फिगर, यानी कि यही है जो पहला 2 में लेते हैं। ये है डेसिमल मल्टीप्लायर और ये है टॉलरेंस या एरर, ठीक है। ये है डेसिमल मल्टीप्लायर और यही है आपका कलर जो इस वे में होता है। तो आइए फ्रेंड्स, हमने आपको बताया कि सेम भी हो सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं ये एग्जांपल ले रहा हूँ और इस एग्जांपल को समझें आप। तो यहाँ पर क्या है, पहला भी रेड है, दूसरा भी रेड है, और दोनों बैंड्स हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर से उठाते हैं। तो रेड के लिए आइए, ये है आर, रेड के लिए कितना नंबर है दोस्तों, 2। तो पहले रेड के लिए भी 2 और दूसरे रेड के लिए भी 2 ही आएगा, यानी कि 22 हो गया। अब है तीसरा ऑरेंज। तो ऑरेंज देखिए दोस्तों, ऑरेंज इसमें कितने नंबर पर है, 3 पर है। 0 से स्टार्ट करते हैं तो 3 पर है, यानी 3 के मतलब 10 के पावर 3 लेंगे। यानी इसमें जानते हैं कि तीसरा बैंड हम लोग 10 के पावर से लेते हैं, और ऑरेंज कलर जो है 3 नंबर पे, इसलिए 10 के पावर 3 हो जाएगा। और चौथा बैंड जो है दोस्तों एरर में से आता है, गोल्डन है। तो गोल्डन बैंड के लिए आप देखते हैं कितना लेते हैं हम लोग, 5%। और एरर को हमेशा प्लस और माइनस के साथ इसलिए लिखते हैं कि
इतना मान इसमें जुड़ भी सकता है और घट भी सकता है। एरर यही होता है कि जो वैल्यू होते हैं उसमें कुछ अनसर्टेनिटी होती है, यानी कि +5% या -5% का टॉलरेंस रहेगा। ये था आपका पहला सवाल। अब दूसरा एक लेके देखते हैं दोस्तों। तो हम अपने मन से ही एग्जांपल ले रहे हैं, कोई भी कलर हो बनाया जा सकता है। 1 2 3 और ये रहा 4। अब दोस्तों ये अगर ब्लू है, पहला ब्लू है, दूसरा येलो है, तीसरा रेड है और चौथा सिल्वर है। सिल्वर तो पहला 2 जो बैंड्स होते हैं उसमें से हम तो कहाँ से निकालते हैं, इसका भी आर का मान आपको निकालने के लिए बोलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए पहला है ब्लू और दूसरा है येलो। ये दोनों हम लोग कहाँ से लेते हैं, तो इस 0 से 9 तक के अंक में से लेते हैं। ठीक है, तो ब्लू कितने नंबर पर आता है, तो ब्लू यहाँ पर 6 नंबर पे आ रहा है, तो ब्लू के लिए 6 लिखेंगे। येलो की बात करेंगे, येलो तो येलो कितने पे है, 4 पे, और ये भी इसी में से लेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी कि 64। अब गुना क्यों, क्योंकि दशमलव मल्टीप्लायर 10 के पावर को हम लोग गुना के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पर आइए, तीसरा रंग है आपका रेड, तो तीसरा रेड है, तो रेड के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, 10 के पावर 2, 10 के पावर 2 और फिर से प्लस और माइनस। और सिल्वर के लिए दोस्तों, सिल्वर के लिए हम लोग कितना लेते हैं, 10%, तो प्लस माइनस 10%, ये रहा ओम। यानी कि बहुत ही आसान है, और इसको याद रखने का ट्रिक भी मैंने आपको बताया था। आपको केवल इतना याद रखना है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ। अगर ये याद रखते हैं तो उसका नाम आपको पता हो जाएगा। और फिर आप इधर से क्या करेंगे, इसको 0 से लेकर 9 तक, और 3 एरर में याद रखना है, गोल्डन, सिल्वर और नो कलर। ठीक है, तो आइए, आशा कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। एक और सवाल देखते हैं, फिर उल्टा इसका करके देखेंगे। ये मेरा अपना ट्रिक होगा कि हाँ कभी उल्टा पूछ लेगा तो फिर क्या करेंगे। ये रहा पहला बैंड, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। तो दोस्तों इस बार जो है, पहला जो है वो ऑरेंज को दिखा रहा है, दूसरा आपको रेड को दिखा रहा है, तीसरा आपका ब्लैक को दिखा रहा है और चौथा आपके नो कलर को दिखा रहा है। आपको लिखा मिल जाएगा कि चलो भाई कलर लिख दिया जाएगा। तो आइए इस पर देखते हैं। ऑरेंज और रेड ये दोनों पहले बार 0 से 9 तक में आएंगे, यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर से आएंगे। तो ऑरेंज जो है हमारा 3 नंबर पर है, तो यहाँ पर 3 लेंगे हम लोग। रेड 2 नंबर पर है तो 2 लेंगे, यानी कि 32 गुने। तीसरा है ब्लैक के लिए 0 होता है, यानी 10 के पावर 0। 10 के पावर 0 का मतलब एक्चुअली में 1 ही होगा, प्लस माइनस। नो कलर, चौथा बैंड है नो कलर के लिए हम लोग 20% यूज़ करते हैं, 20%। तो दोस्तों ये आपका तीसरा हमने 3 तरीके से किया। अब हो सकता है इसका उल्टा भी हम लोग देखेंगे अभी, कि अगर आपको रेजिस्टेंस का मान दे दे और आपको बोले कि बताइए कि कार्बन रजिस्टर कैसा बनाएंगे, तो वहाँ पर भी हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर मैं आगे आपको बताता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो है ये लिस्ट हम रखे हैं इसलिए क्योंकि हेल्प होगा, और इस लिस्ट को याद रखना बहुत आसान है। बीबी रॉय ऑफ, तो रॉय भी यहाँ तक आ गया। ऑफ का कोई मतलब नहीं है, ऑफ बस उस मीनिंग को पूरा करने के लिए है। ऑफ ग्रेट ब्रिटेन यानी ग्रीन और ब्लू। हैज का कोई मतलब नहीं, वेरी गुड वाइफ, तो वायलेट, ग्रे, वाइट। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अब आइए इसका ठीक अपोजिट तरीके से बताते हैं कि अगर आपको मान गिवन हो जाए और तब आपसे बोले कि भाई चलो आप बताओ, तो क्या कर सकते हैं। तो आप लोग उल्टा भी बना ले, इस हिसाब से आपको याद हो जाएगा।
ये मेरा अपना तरीका है बताने का, हालांकि आपसे पूछेगा वो किस हिसाब से, तो आप जानते हैं कि वो केवल मान ही पूछेगा। चलिए, तो ये जो है इस बार हमको क्या करेगा, वो आर का मान दे देगा। आर का मान दे दिया आपसे 22 गुने 10 के पावर 2 प्लस माइनस 10% ओम। ठीक है, ये आपको मान गिवन है। बोलेगा कि बताओ इस पे कैसे बैंड्स बनेंगे, कौन कौन कलर आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, कौन कौन कलर आएंगे। तो आप तो जानते हैं कि 4 कलर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे तीनों टर्म हैं आपके मौजूद, है ना। तो देखिए, पहले तो 22 है, यानी 2 और 2, तो 2 किस में आता है, तो आर रेड, रेड 2 में आता है, यानी पहला बैंड भी रेड होगा, दूसरा बैंड भी रेड ही होगा क्योंकि 22 है। और 10 के पावर 2 है, पावर में भी 10 के पावर 2 है, यानी कि फिर से क्या होगा, रेड। यानी सब सेम भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा रेड, और चौथा में है 10%। तो 10% हम लोग किस कलर के लिए यूज करते हैं, सिल्वर के लिए। सिल्वर के लिए हम लोग 10% यूज करते हैं। तो चौथा बैंड जो है किसको बता रहा है, सिल्वर को। यानी इसमें उल्टा हो गई, आपसे उल्टा पूछ दिया गया। आर का मान दे दिया और आपसे पूछ लिया कि बताओ। अब चलिए, 23 गुने 10 के पावर 3 प्लस माइनस 5%, इसका आपसे पूछ लिया कि बताओ कैसा बैंड्स बनेगा, कलर बैंड कैसा बनेगा। तो फ्रेंड्स, अब आप आसानी से करने के लायक हो गए हैं। 2 जो पहला बैंड है, तो पहले तो 4 बैंड दिखेगा, क्योंकि 2 1 3 और 1 4, तो 4 बैंड पहले बना देते हैं। ठीक है, अब आइए, पहला किसको बता रहा है, 2 को। तो 2 पे कौन सा कलर आता है, रेड, तो ये रहा रेड। ठीक, फिर आ रहा 3 पे कौन सा कलर है दोस्तों, ऑरेंज, तो 3 पे है ऑरेंज। ठीक है, फिर आते हैं, फिर है अगला 10 के पावर 3, तो 10 के पावर 3 यानी कि ऑरेंज को ही लेंगे, तो ऑरेंज ही रहेगा 10 के पावर 3। और लास्ट में है 5%, तो 5% के लिए दोस्तों हम लोग गोल्डन यूज करते हैं, 5%। ठीक है, आइए एक तीसरा सवाल देख लेते हैं और मान लेंगे कि ये इस टाइप का आपको अब आसानी से बन जाएगा। R बराबर 25 इंटू 10⁻6 प्लस माइनस 20%। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक डाटा है, एक रेजिस्टेंस का मान है, इसको हम लोग को कलर बैंड में दिखाना है। चलिए फिर से 4 बैंड दिखेंगे, तो 4 बैंड हम पहले बना लें। ये रहा, ये पहला बैंड, ये दूसरा बैंड, ये तीसरा और ये चौथा। यहाँ पर पहला 2 अंक है, एक 2 है, दूसरा 5, तो 2 नंबर पे क्या आता है, रेड, यानी कि पहला पट्टी किसको बता रहा है, रेड कलर को। दूसरा 5 नंबर पे, तो 5 नंबर पे क्या आता है दोस्तों, ग्रीन, तो 5 नंबर पर ग्रीन है, यानी कि दूसरा कलर क्या है, ग्रीन है। अब आते हैं तीसरा बैंड, तो तीसरा बैंड है 10 के पावर 6, 10 के पावर 6 का मतलब 10 के पावर 6 किस में आता है, ब्लू में, तो ये रहा तीसरा 10 के पावर 6, मतलब कि ब्लू। और लास्ट में है 20%, 20% का मतलब था कोई कलर नहीं, नो कलर का। यहाँ पर नो कलर का बैंड होगा, यानी नो कलर होगा, तो हम लोग नो कलर के लिए लिख सकते हैं नो कलर। तो देखिए दोस्तों, मैंने सीधा भी सीखा, उल्टा भी सीखा, यानी कि जब अगर कलर कार्बन रजिस्टर गिवन हो तो आप उसका मान भी निकाल सकते हैं, और जब मान गिवन हो तो फिर आप कलर बैंड बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, तो फिर मैं नया टॉपिक इसके आगे जो बताने वाला था वो बताता हूँ आप लोगों को।
ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट टॉपिक आपको हमने बताया था कि हम लोग देखेंगे कि अगर टेम्परेचर को चेंज किया जाए, तापमान को परिवर्तित किया जाए, तो चालक की प्रतिरोधकता या यूँ कहें चालकता पे क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा मतलब उस बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टिविटी, या कह सकते हैं ऑन कंडक्टिविटी। और मैं आपको अभी बता देता हूँ कि किसी भी चालक का अगर आप ताप बदलोगे, ताप बढ़ाओगे या घटाओगे, तो टेम्परेचर में वेरिएशन से उसकी रेसिस्टिविटी बढ़ जाती है जबकि कंडक्टिविटी घट जाती है। यानी कि चालक का अगर आप ताप बढ़ा दोगे, ठीक है, तापमान दे दोगे, तो वो क्या होगा, उसकी प्रतिरोधकता बढ़ जाएगी और चालकता घट जाएगी। तो इसी चीज़ को देखते हैं कैसे ये होगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा है इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टिविटी, या आप कह सकते हैं कंडक्टिविटी, प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको एक फार्मूले से देखेंगे। जो फार्मूला मैंने आपको पढ़ाया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी के आसपास, यानी कि जब किसी चालक पर विद्युत क्षेत्र लगाते तो उसमें इलेक्ट्रॉन गतिशील हो जाता है, ऐसा कुछ याद आ रहा होगा आपको। और ये आपको मैंने दूसरे चैप्टर में पढ़ाया था, तो उसी टर्म को आगे आके लेके आते हैं। और इधर भी आपको मैंने बताया दूसरे चैप्टर में मैंने बोला मैं तीसरे चैप्टर की बात कर, करंट, बेसिक करंट के बाद तीसरा चैप्टर था, तीसरा टॉपिक था करंट डेंसिटी, उसी पर। तो आइए फ्रेंड्स समझते हैं किस प्रकार से ऐसा हो सकता है। आप थोड़ा सा समझ लीजिए, मैं फिर उसको स्टेटमेंट लिखा दूँ। देखिए, अगर ये कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो चार्ज कैरियर का काम करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और जैसे ही आप इसको क्या करोगे, गर्म करोगे, इसको आप गर्म करोगे। गर्म करने से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन पहले जिस स्पीड से जा रहा था, तापमान बढ़ाने से उसकी स्पीड और बढ़ जाएगी, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। यानी कि जो जहाँ पहुँच रहा था जितने समय में, अब और जल्दी पहुँचने लगेगा। तो जब और स्पीड बढ़ जाने का मतलब हुआ कि जल्दी पहुँच जाएगी, तो स्पीड बढ़ने का मतलब हुआ कि टाइम घटा, और टाइम घट गया, जो टाउ, जो इसका विश्रांति काल अगर घट गया, तो एक फार्मूला हम लोग पढ़े थे, रो बराबर m/n² इंटू टाउ। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या होता था, औसत समय अंतराल होता था जो सभी इलेक्ट्रॉन एक किनारे से दूसरे किनारे पहुंचता है। तापमान बढ़ाने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का कॉलिजन या इलेक्ट्रॉन की स्पीड, गति बढ़ जाएगी। तापमान मिलने से वो और जल्दी भागना शुरू करेंगे, तो टाइम घट जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम या विश्रांति काल घट जाएगा। और विश्रांति काल जब घट जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रतिरोधकता क्या होगी, बढ़ जाएगी। और कह सकते हैं आप दूसरे टर्म में कि सिग्मा से अगर इसको लिखें तो सिग्मा इक्वल टू 1/ρ होता है। यानी ये टर्म उलट के ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं ne² τ/m। अब देखिए, अगर टॉ बढ़ेगी तो चालकता क्या होगी, तो टॉ घटेगी तो चालकता भी क्या होगी, घटेगी। यानी कि इसी टर्म से आपको मैं समझाना चाहता हूँ कि जब किसी चालक मतलब गुड कंडक्टर, यानी कि आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, इससे बने हुए तार का तापमान बढ़ जाता है, तो उसके अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उसकी गतिशीलता बढ़ जाती है, जिससे परिणाम स्वरूप टाइम घट जाता है। एवरेज टाइम इंटरवल जो लगता था सभी इलेक्ट्रॉन वो घट जाता है। और जब टाइम घटता है तो रेसिस्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक है, यानी प्रतिरोधकता बढ़ने लग जाती है। तो चालक का ताप बढ़ाने से प्रतिरोधकता बढ़ती है, जबकि ताप घटाने से प्रतिरोधकता घटती है। यानी कि यहाँ पर कह सकते हैं चालकता भी क्या हो जाती है, घट जाती है। प्रतिरोधकता बढ़ने का मतलब चालकता का घटना, और इसी को मैंने इससे समझाया। अब हम इसको, तो इसके लिए एक फार्मूला भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसी फार्मूले के बेस पर हम लोग न्यूमेरिकल भी बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए समझाया मैंने आपको, और ये फार्मूला आपको मैंने पढ़ाया था पिछले ही दिनों, जब आपको हम कंसेप्ट ऑफ करंट डेंसिटी वगैरह पढ़ा रहे थे। तो देखिए, अब यहाँ पे लिखते हैं, किसी चालक के ताप में परिवर्तन से, ताप में वृद्धि होने से इलेक्ट्रॉनों, जो कहाँ होता है उसके अंदर उपस्थित होता है, इलेक्ट्रॉनों
की गति तीव्र हो जाती है, की गति तीव्र हो जाती है। कहाँ? चालक के अंदर गति तीव्र हो जाती है, जिससे इलेक्ट्रॉनों का विश्रांति काल जिसको दोस्तों हम लोग टॉ कहते हैं, घट जाता है। परिणाम स्वरूप प्रतिरोधकता यानी जिसको हम लोग रो कहते हैं, वो क्या होगी? बढ़ जाएगी। प्रतिरोधकता बढ़ जाती है, और प्रतिरोधकता बढ़ने का मतलब चालकता का घट जाना। ठीक है, जिसको हम लोग किस सूत्र से देख सकते हैं? जिसको हम लोग इस सूत्र से देख सकते हैं, m बराबर NE² इंटू टाउ। तो दोस्तों इसमें ये टाउ अगर घटेगा, जल्दी स्पीड से टकराएगा, टाइम कम लगेगा, तो आपका कौन बढ़ जाएगा? ये डिनोमिनेटर में आप खुद देखिए, नीचे है, अगर ये छोटा होगा तो ये बड़ा होगा। तो इसी सूत्र से पता चल रहा है कि हमारे किसी भी चालक के लिए ताप में परिवर्तन से उसकी प्रतिरोधकता में परिवर्तन आता है, यानी प्रतिरोधकता बढ़ जाती है। ताप बढ़ाएंगे प्रतिरोधकता बढ़ेगी, ताप घटाएंगे प्रतिरोधकता घटेगी, यानी कि उसी में चालक की भी वही बात हो जाएगी। चालकता क्या होगी? ताप बढ़ाने से घट जाएगी, जबकि ताप कम करने से चालकता बढ़ेगी। तो आइए फ्रेंड्स, इसमें जो किस प्रकार से किस अनुसार से बढ़ता है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर ये कोई चालक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें अभी देखेंगे कि शुरू में जब इसका टेम्परेचर T1 था, तब इसका क्या था? प्रतिरोधकता ρ1 थी। जब तापमान बढ़ा के T2 हो गया तो इसकी प्रतिरोधकता कितनी हो गई? ρ2। ठीक है, और ये ऐसा कुछ हुआ तो T1 टाइम पे इसका प्रतिरोधकता कितनी थी? ρ1, और T2 टाइम पे कितनी हो गई? ρ2। तो यहाँ पर अब देखेंगे कि ये जो तापमान में जो वृद्धि होती है, यानी तापमान में जो वृद्धि होती है उस पर किस प्रकार से निर्भर करता है आपका प्रतिरोधकता। तो देखिए, प्रतिरोधकता का जो कह सकते हैं अपेक्षिक अनुपात होता है, यानी कि डेल्टा रो बाई ρ1 इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। यानी कि रो में जो परिवर्तन होता है, जो रो यहाँ पर प्रतिरोधकता है, वो उसका अपेक्षिक अनुपात जो होता है तापमान में परिवर्तन के सीधा समानुपाती होता है। और डेल्टा रो बट्टा रो यहाँ से कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट को हम लोग अल्फ़ा कहेंगे। ये कांस्टेंट यहाँ पर अल्फ़ा होगा। ठीक है, अल्फ़ा। ठीक है, और इंटू डेल्टा टी। अब जानते हैं हम लोग कि डेल्टा टी क्या होता है, तो T2 माइनस T1, और डेल्टा रो क्या होगा, तो ρ2 माइनस ρ1। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि ये ताप में अगर परिवर्तन करेंगे तो प्रतिरोधकता में परिवर्तन होगा, अंतिम माइनस प्रारंभिक, अंतिम माइनस प्रारंभिक। तो यहाँ से ऊपर हम रखेंगे डेल्टा रो इज इक्वल टू ρ1 इंटू अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी। और यहाँ से डेल्टा रो को लिख सकते हैं ρ2 माइनस ρ1 बराबर ρ1 इंटू अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी। और डेल्टा टी को क्या लिख सकते हैं? T2 माइनस T1। डेल्टा टी को लिख सकते हैं T2 माइनस T1। तो यहाँ से दोस्तों ρ2 उधर चला जाएगा ρ1, तो हो जाएगा ρ1 प्लस ρ1 अल्फ़ा T2 माइनस T1। और यहाँ से ρ1 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर होगा 1 प्लस अल्फ़ा T2 माइनस T1। तो देखिए यहाँ पर एक फार्मूला मेरे पास आया। ठीक है, तो इसी फार्मूला को कहते हैं, अब यहाँ पे एक टर्म आया दोस्तों अल्फ़ा। तो अल्फ़ा को क्या कहते हैं? तो अल्फ़ा को कहते हैं चालक की
चालक का प्रतिरोधक का प्रसार गुणांक। प्रसार गुणांक का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी, है ना, कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी यानी कि प्रतिरोधकता गुणांक इसको कहा जाता है। और ये आपको दिया रहता है प्रतिरोधकता का ताप गुणांक। ठीक है, तो अब ये जो फार्मूला है हमारा, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं जहाँ अल्फा बराबर क्या लिखेंगे दोस्तों, प्रतिरोधकता का ताप गुणांक, प्रतिरोधकता का ताप गुणांक यानी कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी। ठीक है, अब अगर इसको कोई देखे कि इस अल्फ़ा का मात्रक क्या होगा, तो अगर अल्फ़ा इधर रखेंगे और डेल्टा टी नीचे आएगा तो ऊपर रो बटे रो, तो रो ऊपर जो यूनिट है वही नीचे है, ये कट जाएगा और तापमान नीचे आएगा। तो नीचे आएगा तापमान को या तो केल्विन में लेंगे या डिग्री सेल्सियस में लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अल्फ़ा का जो मात्रक होगा वो एक हो जाएगा डिग्री सेल्सियस -1 या एक हो जाएगा केल्विन -1। ये आपका मेरा फाइनल फार्मूला आ चुका है। ठीक है, तो इस फाइनल फार्मूला को नोट करिए, तो फिर मैं इसके आगे देखता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो है ये आपका प्रतिरोधकता के लिए एक सूत्र बना, जिस पर न्यूमेरिकल भी हम लोग देखेंगे किस प्रकार से बनता है। आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो एक फाइनल फार्मूला हुआ और ये फार्मूला आपको याद रखना है, हालांकि आसान है, लेकिन इस पर एक सवाल सॉल्व करना थोड़ा सा ट्रिकी है, नहीं तो आप मिस्टेक कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए इसको हटाते हैं। अभी इसमें कुछ टर्म्स बाकी है, उसको भी डिफाइन कर लेते हैं, फिर हम लोग इस पर भी न्यूमेरिकल देखेंगे। जैसे कि अब दोस्तों 2 मिनट एक बात कर लेते हैं। बहुत बच्चे अभी अपने सिलेबस को लेके या इस कोरोना के लेके बहुत परेशान होंगे, बहुत डिप्रेशन में होंगे, लेकिन मैं कहता हूं दोस्तों कि आप बिना मतलब के टेंशन ना लें। एक बात कहा गया है कि मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। मतलब अगर आपने मान लिया कि यार ये साल ख़राब हो गया, हमसे नहीं होगा, पढ़ाई, क्लास बंद है, कोचिंग बंद है, कैसे करेंगे यार, फेल कर जाएंगे, ये वो, तो इस तरीके से अगर आपने मान लिया, अपने दिन को समझा दिया कि नहीं यही होगा, तो आप सुख से यकीनन वही होगा आपके साथ। लेकिन अगर आप ठान लेंगे, अगर आप ठान लिए कि नहीं, जो भी परिस्थिति हो, विकट परिस्थिति भी है, इसमें हम कहीं से भी जुगाड़ लगा के, ऑनलाइन क्लासेस देख के, सर का PDF नोट करके, या जो भी खुलेंगे उससे, सर से पूछ के फ़ोन से, हम अगर ठान लिए कि नहीं हम अच्छा करेंगे तो करेंगे। ठीक है, तो एक किसी पे डायलॉग आप लोगों को सुनाता हूँ कि अगर आप अगर मेहनती बहुत अच्छा करते हैं, मेहनत नहीं करते हैं, मेहनत ही करते हैं, यानी कि आपका अगर खुदा पे विश्वास होगा कि भगवान आपके लिए कुछ अच्छा करे, ठीक है, तो अगर आप खुदा पे भरोसा रखते हैं तो खुदा आपकी किस्मत में वही लिखेगा जो खुदा चाहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, समझिएगा इस बात को। जब आपको उस खुदा पर या उस ईश्वर पर, उस भगवान पर भरोसा है, तो वो खुदा आपके किस्मत में वही लिखेगा जो वो खुदा चाहेगा। लेकिन जिस दिन आपको अपने आप पर भरोसा, यानी खुद पर भरोसा होगा, उस दिन खुदा भी वही लिखेगा जो आप खुद चाहोगे। ठीक है, मेरे कहने का मतलब समझिए, थोड़ा सा का अंतर है, खुदा और खुद। खुदा पर सब कुछ छोड़ दोगे, भगवान पे छोड़ दोगे, तो भगवान तो वही लिखेगा जो भगवान चाहेंगे, क्योंकि आप तो मेहनत कर नहीं रहे, तो आप फिर मिलेगा क्या, वही मिलेगा जो रब चाहेंगे।
लेकिन जिस दिन आप अपने ऊपर भरोसा कर लेंगे, खुद पर भरोसा रखेंगे, तो खुदा वही लिखेंगे जो आप खुद चाहोगे। ठीक है, यही मेरा कहना था। यानी कि विकट परिस्थिति में भी जो उभर के आगे निकलता है वही बाजीगर कहलाता है। अभी विकट परिस्थिति है, कोरोना है, ये है, वो है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा होगा, तनाव होता होगा, क्या पढ़े, फिजिक्स पढ़े, केमिस्ट्री पढ़े, मैथ पढ़े, इंग्लिश पढ़े, क्या पढ़े नहीं पढ़े, ये सब होता होगा। लेकिन आप देख लीजिए, ये साल है, किसी तरीके से अपने आप को सुरक्षित बचा लीजिए। नया सवेरा आएगा तो उसमें बहुत निष्कर्ष निकलेंगे, कुछ उपाय भी निकलेंगे, कुछ आपका मेहनत भी काम आएगा। ठीक है, तो पहले जान है तभी जहान है, इसलिए जहाँ भी हैं आप लोग सुरक्षित रहें, घर में ही रहें। बहुत ज़रूरी हो तभी बाहर निकले तो आप मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करें, क्योंकि ये रैपिड पे हो चुका है और हमारे बिहार में भी, अपने ज़िलों में भी बहुत तेज़ी से कोरोना पाँव पसार रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए, इस विकट परिस्थिति में हम लोग कामयाब होंगे, इसलिए खुद पर भरोसा रखिए, खुदा पर नहीं। और आइए अब आगे इसको बताते हैं। तो अभी हम लोगों ने फार्मूला देखा था, जिस फार्मूले को आप इस तरीके से देख सकते हो। तो ρ2 कितने तापमान पर था, T2 पर था, और ρ1 कितने पे था, तो T1 पर, इंटू क्या था, 1 प्लस अल्फ़ा T2 माइनस T1, ये कुछ था। लेकिन अब इसी फार्मूले को हम लोग थोड़ा सा और कन्वर्ट कर सकते हैं, किस में, रेसिस्टेंस के टर्म में। ये तो रेसिस्टिविटी के टर्म में है, हम इसको रेसिस्टेंस के भी टर्म में लिख सकते हैं। यानी कि मैं आपको बताना चाहूँगा, जब ताप में परिवर्तन करते हैं हम लोग, तो ताप में परिवर्तन करेंगे तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, वी ऑल नो दैट, कि R = ρL/A होता है। लेकिन जैसे ही हम लोग तापमान में परिवर्तन करते हैं, डेल्टा T करते हैं, यानी कि T2 माइनस T1, कुछ भी चेंज कराते हैं, तो होता क्या है, आपका जब ताप में परिवर्तन करते हैं तो L/A का रेशियो जो है, इसमें लंबाई में उतना ही परिवर्तन होता है जितना एरिया में कमी आती है। यानी इस दोनों का अनुपात लगभग क्या होता है दोस्तों, कांस्टेंट रहता है। यानी जितना एक बढ़ेगा जो दूसरा उतना ही घटेगा, तो लगभग हमेशा समान होगा। तो ये वैल्यू आपका कांस्टेंट होगा। यानी कि यहाँ से कह सकते हैं कि R = K × ρ, और जब कांस्टेंट हटता है तो क्या लगता है, समानुपाती का चिन्ह। यानी कि ρ सीधा समानुपाती किसके हो गया, R के, यानी प्रतिरोधकता प्रतिरोध के समानुपाती हो गया। और इसी आधार पर हम लोग इस पहले इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन में भी बदला जा सकता है। यानी कि ये हो गया प्रतिरोधकता के टर्म में इक्वेशन। अब आप प्रतिरोध के भी टर्म में लिख सकते हैं, ये है रेसिस्टिविटी के टर्म में। अब हम लोग प्रतिरोध रेसिस्टेंस के टर्म में भी लिख सकते हैं। तो देखिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो जहाँ ρ2 था वहाँ क्या दिखेगा, R2, किस तापमान पर, T2 पर, और R1 कहाँ दिखेगा, T1 टेम्परेचर पर। T1 टेम्परेचर पर यहाँ होगा 1 प्लस अल्फ़ा T2 माइनस T1। ठीक है, यानी कि एक इक्वेशन वो भी हो सकता है और एक इक्वेशन ये भी हो सकता है। यहाँ भी वही बात है, R1 क्या है, तो जहाँ R1 जो है बच्चों, T1 ताप पर प्रतिरोध, T1 ताप पर चालक का प्रतिरोध, और R2 की बात करें तो T2 ताप पर चालक का प्रतिरोध। अगर बात करें अल्फ़ा की, तो अल्फ़ा क्या कहलाएगा, तो प्रतिरोध का ताप गुणांक, प्रतिरोध का, वो प्रतिरोधकता था तो ये प्रतिरोध का ताप गुणांक। ठीक है, और यहाँ भी अल्फ़ा का मात्रक जो होगा वही होगा। डिग्री सेल्सियस -1, या कह सकते हैं आप केल्विन -1, दोनों सेम है क्योंकि नीचे आने वाला है। ठीक है, तो ये आपका था कि प्रतिरोधकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। यानी ताप के बदलने से प्रतिरोध में वृद्धि होती है, ताप बढ़ने से वृद्धि होगी, कमी आने से कमी होगी।
ठीक उसका क्या होगा, उल्टा चालकता होगा। और एक दूसरा 2 इक्वेशन आपके बन सकते हैं, प्रतिरोधकता के टर्म में भी और प्रतिरोध के टर्म में भी बन सकते हैं। तो आइए इसको आप नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, तो मैं आपको क्वेश्चन करके बताता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो किस प्रकार से ऐसे रेसिस्टिविटी और रेजिस्टेंस वाले इक्वेशन पर क्वेश्चन होगा, तो ज़रा सा हम लोग देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस पर न्यूमेरिकल कैसे बनेंगे। यदि किसी चालक की प्रतिरोधकता कमरे के ताप पर 20 ओम मीटर से कमरे के ताप पर 20 ओम मीटर है यदि ताप में 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो जाती है, यदि ताप में वृद्धि होने से प्रतिरोधकता कितनी हो जाएगी, प्रतिरोधकता 20.5 ओम मीटर हो जाती है, तब चालक का अंतिम तापमान निकालें। अंतिम ताप निकालें यदि अल्फा बराबर 1.5 गुने 10 के पावर -4 केल्विन इनवर्स हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर एक सवाल हम लोगों ने लिया कि किसी चालक की प्रतिरोधकता प्रारंभ में, कमरे के ताप का मतलब होता है बच्चों 27 डिग्री सी। ठीक है, कमरे के ताप को हम लोग 27 डिग्री सी लेते हैं फिजिक्स में, और केमिस्ट्री में जनरली 25 भी होता है। तो 25 केल्विन 25 डिग्री सी यहाँ पर आपका क्या होगा, कमरे के ताप पर 20 ओम मीटर है। यदि ताप में क्या होगी, वृद्धि हो जाती है, कुछ वृद्धि होती है, कितनी होती है तो वही निकालना है T2, जिससे बढ़कर प्रतिरोध क्या होता है 20.5 ओम मीटर हो जाता है। तब चालक का अंतिम तापमान निकाले यदि अल्फ़ा का मान दिया हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी देखिए कैसे चुटकी में सवाल बनेगा, तो इसका आप इसको देखें। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए ऐसे सवाल को हम किस प्रकार से सॉल्व कर लेंगे। पहले सवाल में क्या क्या गिवन है वो देख लीजिए। ठीक है, तो गिवन क्या है ज़रा सा देख लें हम लोग। तो गिवन है बच्चों ρ2 कितना हो गया 20.5 ओम मीटर, ρ1 क्या था, तो ये था 20 ओम मीटर, 0.5 का डिग्री इंक्रीमेंट हुआ, ये है 27 डिग्री सेल्सियस, या इसको केल्विन बदलेंगे तो 300 केल्विन। अब T2 क्या हुआ, 27 से 10 डिग्री सी बढ़ने का मतलब हुआ
सॉरी कितना बढ़ना है यही पूछ रहा है आपसे, T2 पूछ रहा है और अल्फ़ा आपको पता है कितना, तो 1.5 × 10⁻⁴ केल्विन -1। यानी दोस्तों ये डाटा दिया हुआ फार्मूला मेरे पास क्या होता है, तो ρ2 बराबर ρ1 1 प्लस अल्फ़ा T2 - T1। तो हम लोग डायरेक्ट में भी सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों 20.5 है, यहाँ पे कितना है 20 है, 1 प्लस अल्फ़ा का मान कितना है 1.5 10⁻⁴ और यहाँ होगा T2 - T1। T1 कितना है 300। तो ये इस तरीके से हमारा सवाल बनने वाला। तो यहाँ देखिए ये गुना में इधर आएगा तो भाग में, यानी कि 1.5 × 10⁻⁴ इंटू T2 - 300, इसको हम लोग इधर ही रखेंगे और इधर क्या होगा 20.5 में 20 से भाग होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए यहाँ से और आते हैं। तो T2 - 300 बराबर क्या होगा 20.5/20। तो इसको अगर भाग करेंगे तो क्या आएगा वही हम लोग देखेंगे। सॉरी यहाँ पर 1 भी है तो इधर आके 1 घट जाएगा। ठीक है, अब आइए 1 अगर घट जाए तो क्या होगा एलसीएम 20.5 - 20/20। तो यहाँ 0.5/20 होगा और इसको और अच्छे से लिखेंगे तो 5/200 और 40 पंचे होता है दोस्तों 200, तो 1/40। यहाँ से आया 1/40। तो देखिए T2 - 300 और यहाँ पे एक टर्म और छिपा हुआ है इधर 1.5 × 10⁻⁴। तो क्या होगा 1/40 जो कि इधर है और इधर से जाएगा तो गुने 1.5 × 10⁻⁴, ये भी जाएगा गुना में है तो भाग में। अब सॉल्व करते हैं सब कुछ, 10⁻⁴ ऊपर चला जाएगा, मतलब 1 पर 4 शून्य आ जाएंगे और 15 चौका 60 होता है, तो एक दशमलव उड़ेगा 10 आएगा 40 कट जाएगा, 15 चौका 60, यानी कि यहाँ से एक 0 कट जाएगा। तो 1000 को अगर 6 से भाग करेंगे तो ये होगा 500/3 और 500 को जब अगर हम लोग भाग करेंगे तो कैसे करेंगे, 16 × 48 और बच जाएगा कितना दोस्तों 20, तो 6×3 = 18, 6×3 = 18.6। देखिए यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा 6 से 48, 1600 - 300, तो T2 बड़ा क्या होगा, इसमें कितने तापमान की वृद्धि होगी, तो 166.6 प्लस 300 केल्विन, यानी कि 466.6 केल्विन, ये फाइनल टेम्परेचर हो जाएगा। यानी कि 166.6 केल्विन तापमान की वृद्धि हो जाएगी दोस्तों आपके, अगर 0.5 ओम मीटर का अगर आपका रेसिस्टिविटी बढ़ जाता है। यानी कह सकते हैं आप कि थोड़ा सा प्रतिरोधकता बढ़ने के लिए अच्छे खासे ताप में वृद्धि की आवश्यकता हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 150 से भी ज़्यादा तापमान बढ़ गया अगर 0.5 ओम मीटर का ही प्रतिरोधकता में वृद्धि हुई। इसी प्रकार से रेजिस्टेंस पे भी सवाल ऐसे ही दे सकता है, आपको कभी T2 पूछ लेगा, कभी T2 T1, कभी ρ2, कभी ρ1, कभी अल्फ़ा ही पूछ लेगा। तो आपको डाटा पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, मज़ा आ रहा होगा, आप हमारे वीडियो को अच्छे से देख रहे हैं। पूरा चैनल सब्सक्राइब करें। एक और शिकायत है आप लोगों से, वीडियो तो देखते हैं लेकिन वीडियो पे लाइक नहीं करते। अगर व्यू 100 है तो लाइक मात्र 25-20 होते हैं। जैसे ही वीडियो देखिए लाइक भी करिए, ठीक है, और साथ ही साथ फ्रेंड्स में शेयर करिए। और अगर आपको अच्छा लगा वीडियो या ख़राब लगा तो उस पर कमेंट भी करिए कि सर वीडियो अच्छा है या ख़राब है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इम्पल्स फिजिक्स से जुड़ने के लिए धन्यवाद।